हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है थ्रोन एजुकेशन पर एक कदम सफलता की ओर। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष टलर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े हैं और एक बेहतरीन सा आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। अब की बार वर्दी का सपना होगा पूरा। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने के साथ में एग्जाम फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और आप लोगों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। और इसी तैयारी की श्रृंखला के में क्रम में मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं। माई सेल्फ आशुतोष टलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस एंड माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मैथ्स की तरह एक ही बात माइंड में रहती है कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी की जाए कि परफेक्ट बन जाए। अभी वर्तमान में जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है उसके दरमियान अपन क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ में मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान आपके साथ डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ में सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से हमें पढ़ना है और किस तरह से हम आपका सहयोग करेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, उसी के दरमियान अगली श्रृंखला में मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एसएससी जीडी जो कांस्टेबल का सिलेबस है 2024 का, उसके ऊपर एक छोटी सी हाईलाइट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन जो करवाता है आपको पता ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और सी सीएचएसएल ऐसे एग्जाम्स करवाए जाते हैं। डेफिनिटली पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की है, कांस्टेबल पद है जो उसके ऊपर कैटेगरी जो है वो रखी गई है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑनलाइन रहता है, आप लोगों को पता ही है। 80 क्वेश्चंस टोटल आते हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात है 80 क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स जो रहेंगे आपके जस्ट डबल 160 आपके मार्क्स रहते हैं और आपको 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम चलता है, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपको 60 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। थ्रू एंड थ्रू 60 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके साथ में रहती है। आपने कहा था 0.5 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये तो छोटा-छोटा सा आपका तरीका, जो सिलेबस क्या कहता है, क्या चीज़ आपने देखी। अब इसके अंदर क्या डिवाइडेशन रहता है, मैं उसी के ऊपर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आती है जनरल इंटेलिजेंसी। जनरल इंटेलिजेंसी में 20 क्वेश्चन्स आते हैं। पहले 25 आते थे, आजकल 20 कर दिए गए, है ना? टोटल मार्क्स हो गए, आपने कहा सर 40। मैंने कहा मिनट तो आपके पास में टोटल मिनट जो रहेंगे वो आपके पास 60 रहेंगे, ठीक है? आपने कहा सर जनरल अवेयरनेस और जीके का जो नॉलेज होता है उसके बेस पर आपको 20 क्वेश्चन्स आते हैं, साथ ही साथ में 40 मार्क्स का ये रह जाता है, साथ ही साथ में मैथ्स आती है एलिमिनेटरी। आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी, क्वांटम वगैरह जो आती है, बहुत नॉर्मल लेवल आता है, ठीक है ना? मॉडरेट होता है, ईज़ी टू मॉडरेट, आप उसको कंक्लूडली तरीके से कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आप जो लेना चाहते हैं, 20 क्वेश्चन्स उसके भी आते हैं। 20 क्वेश्चन में 40 नंबर्स का ये रहता है। टोटल मार्क्स आपको बता ही दिए, 80 होते हैं, 160 आपके पास होते हैं। अब मैं क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को? अच्छा, मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को? डेफिनिटली अपन क्या करेंगे कि आपके प्रैक्टिस सेशन इस चैनल पर बढ़िया सा आपका प्रैक्टिस सेशन रखा जा रहा है। थ्रोन एजुकेशन पर आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी कि डेफिनिटली डेली बेसिस पर आपके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएँगे। प्रैक्टिस सेट जिससे आपको ये आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस जगह अपने आप को एग्ज़िस्ट करते हैं और साथ ही साथ में पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेफ़िनेटली मैं आपको रीज़निंग का आइडिया देता हूँ और रीज़निंग में क्या सिलेबस रहेगा, रीज़निंग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो हम लोग आपके साथ में वही डिस्कस करते हैं। ठीक है? स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रीज़निंग में कितने टॉपिक हैं? आप देखोगे सर, वर्गीकरण, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है, उसके साथ में संदर्भिता, आपने कहा सर एनालॉजी आता है, मैंने कोडिंग, डिकोडिंग आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉपिक है। आपने कहा सर तार्किक अरेंजमेंट जो होते हैं, उसके वर्ड पर आता है लॉजिकल अरेंजमेंट जिसे बोला जाता है, शब्दों के तार्किक क्रम, ठीक है? उसके बाद में आती है श्रृंखला, आपने कहा श्रेणी, मैंने कहा लुप्त पदों को भरना, लुप्त कह सकते हैं कि इंसर्ट द मिसिंग लेटर को फिल करना होता है। मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है और देखा जाए तो यहाँ पर डायग्राम वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? साथ ही साथ में ब्लड रिलेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने कहा सर दिशा परीक्षण, मैंने कहा ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉक कैलेंडर, आपने कहा सर डाइस, मैंने कहा अगला टॉपिक जो था वो आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। देन उसके बाद में आपके आता है रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, मैथमेटिक ऑपरेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सिलोगिज्म बहुत बढ़िया टॉपिक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, डेफिनिटली जो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे उसमें ये दोनों से क्वेश्चन डेफिनिटली आ ही रहा है। फिगर सीरीज आता ही है। एम्बेडेड बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे भी आता है। काउंटिंग, ज्योमेट्री, फिगर्स, फिगर्स को काउंट करना, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आपको यहाँ पर मैं एक छोटा-सा आइडिया देता हूँ कि जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से, है ना? एनालॉजी से अगर मैं डेफिनिटली कहूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनिटली बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? और जहाँ तक का मेरा सोचने का लेवल है, आप ईज़ी टू मॉडरेट पर जाओगे, ठीक है? आपको आसान से सरलता से हार्ड की तरफ ले जाया जाएगा, ईज़ी टू मॉडरेट है। ज़्यादा कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैं जहाँ तक देखा, वहाँ तक आपको इसमें कोई इश्यू नहीं आना है, ठीक है?
2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली इसमें बनते ही बनते हैं। साथ ही साथ में देखना कोडिंग डिकोडिंग, आपने कहा सर कोडिंग डिकोडिंग, मैंने कहा ये भी ईज़ी टू मॉडरेट है, आप आसानी से कर पाओगे। 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने महीने भर 2 महीने अगर रीज़निंग अच्छे तरीके से पढ़ ली हो या फिर हमारे साथ बैठ के अगर आपने टेस्ट भी लगा लेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सोचने की क्षमता और तार्किकता जो होती है वो आपकी बढ़ जाएगी डेफिनेटली। आगे देखिएगा, आपने कहा सर क्लासिफिकेशन, मैंने कहा क्लासिफिकेशन में भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कन्फर्म नहीं है, आने को 1 भी आ जाए, आने को 2 भी आ जाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है एक 1 टू 2 और ये भी ईज़ी ही आते हैं, है ना? सरल ही रहता है, इनका भी लेवल जो रहता है। आपने कहा सर सीरीज़, मैंने कहा सीरीज़ में या आपके क्वेश्चन आते हैं 1 टू 2, ठीक है? सीरीज़ में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हुए दे मिलेंगे, डेफिनिटली मिलेंगे, है ना? ऑर्डर रैंकिंग का मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ, जिसमें आप सीटिंग अरेंजमेंट भी आ जाएगा, दोनों साथ में आ जाएगा, रैंकिंग टेस्ट भी आ जाएगा। तो इसमें आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है? तो ये भी अच्छा टॉपिक है, देन कवर इट हो सकता है। आगे साथ ही साथ में देखना डायरेक्शन जो टेस्ट होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्शन में भी मिलते हैं। क्लॉक और कैलेंडर का वेटेज इतना नहीं है, 0 भी आ जाता है कभी-कभी और अभी इन दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर क्लॉक और कैलेंडर को थोड़ा कम कर दिया गया है। कैलेंडर फिर भी पूछा जा रहा है, क्लॉक को बैक बैक किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आ भी जाए, नहीं भी आए, गारंटी इस बात की नहीं है क्योंकि पेपर सेटर के माइंडसेट में क्या रहेगा वो आप और हम नहीं समझ सकते। वो सिर्फ़ वो बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि 3-4 पारियाँ चलती, एक दिन में 3 पेपर होते हैं तो डेफिनिटली 3 पारी के हिसाब से किसी में दे दे, किसी में ना दे। तो उसके माइंडसेट के हिसाब से चलता है। डाइस का क्वेश्चन डेफिनिटली आता ही है। अब इनमें कौन-कौन से कन्फर्म मैं जिससे बेटर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके हिसाब से, है ना? आपने कहा सर यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर अगर आपने देखा तो सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है लगभग-लगभग। अपन आते हैं सिलोगिज़्म पर। सिलोगिज़्म में लगभग-लगभग क्वेश्चन मैंने जहाँ तक अभी तक जितने पेपर्स करवाए हैं, उसके हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनिटली देखने को मिलेगा। कंक्लूज़न और इसका भी आता ही है। और ब्लड रिलेशन जो है वो टॉपिक, मतलब ये जो मैंने लिखे हैं ना भाई, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 ये फिक्स है। इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें ना हो और हो सकता है हो भी, है ना? तो यहाँ पर ये भी कुछ हो सकता है। वेन डायग्राम यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन डेफिनिटली मैंने देखे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के रहते ही रहते हैं। साथ ही साथ में आप अल्फाबेटिक टेस्ट, ऑर्डर और वो सारा होता है, वर्ड्स टेस्ट और उसके क्वेश्चन भी आते हैं। मोटा-मोटा मैंने जो बताना था वो बता दिया। सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन डेफिनिटली पूछा ही जाता है, कभी 1 और कभी 2। इस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहता है। तो ये पूरा डेरिवेशन अपन ने आपको बताया कि अपन किस तरह से सिलेबस को डिराइव कर दिया है और ईज़ी टू मॉडरेट का लेवल भी बता दिया है। ज़्यादातर हार्ड लेवल जो रहता है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो थोड़ा ठीक क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, वास्तविकता में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दिशा परीक्षण में कभी-कभी मॉडरेट पूछा जाता है, बाकी दिशा परीक्षण में ईज़ी क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा ईज़ी नहीं, आप 60 सेकंड में कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कहीं-कहीं दिक्कत आएगी। ब्लड रिलेशन थोड़ा-सा होता है, बाकी ईज़ी टू मॉडरेट है, कर सकते हैं, है ना? ये पूरा मैंने कंक्लूडेड तरीके से बता दिया आपको और बाकी जो भी इसमें रहेगा जैसे-जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे, वैसे-वैसे अपन रहेंगे। आपके अब जो है अपन क्या करेंगे, तो हमने जो चीज़ आपको कही कि मॉक टेस्ट आपका रहेगा, प्रैक्टिस सेट आपके करवाए जाएँगे, है ना? मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपसे करवाए जाएँगे। डेफ़िनिटली हमने पहली बार में भी यही लिखा प्रैक्टिस सेट, और अगर आपने देखा होगा तो पहले बार भी मैंने यही लिखा था कि प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट आपसे करवाए जाएँगे। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी चालू की जा रही है डेफ़िनिटली थ्रोन एजुकेशन के द्वारा, और मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर डेफ़िनिटली इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको दूँगा और आने वाले समय में आपसे कनेक्ट करूँगा। और आई होप आपको सारी चीज़ें पता लगी होगी। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी बिल्कुल, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जॉइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जॉइन कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, हम पूरी आपकी जानकारी को सुविधाजनक बनाएँगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।